आज हम मांगलिक दोष पर बात करेंगे। मांगलिक दोष पर बहुत सारी भ्रामक धारणाएं हैं। तो मांगलिक दोष को समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने, जैसे ऋषि पराशर, जैमिनी, ऋषि भृगु आदि ने मांगलिक दोष का कहीं भी कोई वर्णन नहीं किया है। ये आधुनिक ज्योतिषी और पंडितों ने ये शब्द बनाया है मांगलिक दोष। और साउथ का एक ग्रंथ है देव केरलम, उसमें मांगलिक दोष का वर्णन किया गया है। अब लोगों ने सुन लिया मांगलिक दोष, तो बस इतना ही भर जानते हैं और वो देखकर कह देते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। तो मांगलिक दोष बनता कब है, हमें वो सत्य पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि मंगल एक हिंसात्मक ग्रह है। क्योंकि ये हिंसा का कारक है। हिंसा में फिजिकल, किसी को आहत करना, फिजिकली लड़ाई झगड़ा, हिंसा, और यहां तक कि किसी की हत्या कर देना, ये सब मंगल के कार्य हैं। एक्सीडेंट हो जाना, अस्त्र शस्त्रों से चोट, ये सब मंगल के कार्य हैं। मंगल हिंसात्मक ग्रह है। अब इस बात को लोगों ने बहुत कई गुना बढ़ा चढ़ाकर लोग बता देते हैं कि यदि मांगलिक है तो मांगलिक का अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। वो वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो या तो आप की हत्या हो जाएगी या आपके जीवन साथी की हत्या हो जाएगी। वो ये बताना चाहते हैं, केवल मंगल का एक कारकत्व बताना चाहते हैं कि मंगल हिंसात्मक ग्रह है, एक हत्यारा ग्रह है, और इसलिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो हम पहले ये समझेंगे कि वास्तव में मांगलिक दोष होता क्या है, कब लगता है, कब बुरा है, कब बुरा नहीं है। तो सबसे पहले आप समझिए कि मंगल यदि लग्न में है, द्वितीय भाव में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है और द्वादश भाव में है, तो इसे हम मांगलिक दोष कहते हैं। 6 भाव में, द्वादश, द्वितीय और लग्न, ऊपर के ये तीनों भाव, फिर चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, यहां पर यदि मंगल स्थित है तो इसे मांगलिक दोष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लग्न में यदि मंगल स्थित है, लग्न का मतलब है हमारा शरीर। लग्न से हम स्वभाव को देखते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा होगा। तो यदि लग्न में क्रूर ग्रह मंगल स्थित होगा तो स्वभाव क्रोधी होगा, छोटी छोटी बातों में उग्र हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ती। ये चतुर्थ भाव हमारे घर परिवार का भाव है, तो घर परिवार में अशांति फैलाएगा ये मंगल, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है।
इसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव विवाह एवं वैवाहिक जीवन का भाव है, स्पाउस का लग्न है। तो यदि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े या अपने जीवन साथी के साथ फिजिकल उसे टॉर्चर करना, ये सब होगा। मंगल की दृष्टि आठवीं अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव एक तो बड़ी दुर्घटनाओं का भाव है, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये दीर्घ रोग का भाव भी है, गुप्त प्रकृति के रोग खास करके। तो ऐसे मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में रोग दे सकती है। इसके अलावा अष्टम भाव स्वयं की आयु का भाव है, इसे आयु अथवा मृत्यु का भाव कहा जाता है। आयु का कारक शनि है, तो मंगल की दृष्टि आयु को कम करती है। तो अगर लग्न में स्थित है तो ये इसके परिणाम होते हैं। द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव वाणी का भाव है, आपकी वाणी कठोर हो सकती है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, कुटुंब में लड़ाई झगड़ा कलह करवा सकता है ये मंगल। इसकी दृष्टि पंचम चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान होने में समस्या हो सकती है, गर्भपात हो सकता है। इसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो ये आपकी आयु एवं आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होगा। द्वितीय भाव आपके स्पाउस का अष्टम भाव है, आयु का भाव है। तो ये यहां पर इसकी स्थिति आपके स्पाउस के स्वास्थ्य एवं आयु की दृष्टि से भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। यहां से नवम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। नवम भाव पिता का लग्न है, तो पिता के लग्न को ये पीड़ित करेगा। ये भाग्य भाव है, भाग्य में कमी करेगा। तो इसलिए द्वितीय भाव में स्थित मंगल खराब हो गया। चतुर्थ भाव में स्थित है मंगल, इसकी तो पहली बात तो ये घर परिवार सुख का भाव है, तो पारिवारिक सुख में कमी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भूमि भवन वाहन देगा, लेकिन पारिवारिक सुख में कमी करेगा, लड़ाई झगड़े करवाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आपके स्पाउस के साथ आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होगा। सातवीं दृष्टि तो दशम भाव पर है। दशम भाव पर यह कोई खास बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। हाँ, यदि सूर्य भी पीड़ित हो तो मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो जो आपके घुटने हैं, घुटने से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा ये आपके बड़े भाई बहन का लग्न है, उससे ये द्वादश भाव है, तो इनका द्वादश भाव पीड़ित हो जाएगा, तो ये बड़े भाई बहन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मंगल की आठवीं दृष्टि भी यहाँ पड़ती है, सातवीं यहाँ पड़ेगी द्वादश भाव में, आठवीं लग्न में पड़ेगी बड़े भाई बहनों के लिए, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। फिर मंगल सप्तम भाव में स्थित होगा तो इस भाव को तो पीड़ित करेगा ही। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े फिजिकल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा फिर इसकी चतुर्थ दृष्टि तो दशम में कुछ खास नहीं, लेकिन इसकी सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, लग्न को पीड़ित करेगा। और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव आपके लिए मार्ग भाव है, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। यदि द्वितीय भाव पीड़ित होता है, द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित होता है, और ये स्पाउस का अष्टम भाव है,
तो स्पाउस का स्वास्थ्य एवं आयु की दृष्टि से इसका यहाँ पर स्थित होना अच्छा नहीं होगा। अष्टम भाव में स्थित है तो अष्टम भाव में आपको रोग दे सकता है, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है और आपकी आयु को भी कम करता है ये। यदि यहां पर मंगल की मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि नहीं है तो फिर ये आयु को कम करेगा और यहां से ये स्पाउस के अष्टम भाव को भी पीड़ित करेगा। तो दोनों की स्वास्थ्य, दोनों की आयु की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, इसलिए बुरा है। द्वादश भाव में अगर स्थित है तो चतुर्थ दृष्टि तो भाई बहन तृतीय भाव पर पड़ेगी। आपके लिए अच्छा है, पराक्रमी होंगे आप, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होगा, उनका लग्न पीड़ित होगा। फिर उसकी सातवीं दृष्टि छठे भाव पर पड़े। छठा भाव लड़ाई झगड़े का, कोर्ट केस का है, तो इसकी दृष्टि यहां पर पड़ना किसी विवाद को जन्म देता है। अष्टम दृष्टि फिर स्पाउस के भाव पर पड़ेगी, फिर वही दिक्कत। तो इसलिए यहां पर स्थित मंगल बुरे फल देता है। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि वो आपकी मृत्यु हो जाएगी या आपके स्पाउस की मृत्यु होगी। केवल एक ग्रह मंगल की दृष्टि पड़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का योग होना चाहिए और योग के अलावा उचित समय पर, उस समय पर उचित दशाओं का आना भी आवश्यक है। तो केवल मंगल को देखकर ऐसा कुछ कह देना ये अतिशयोक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं। और मंगल ही एक केवल क्रूर ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह नहीं है। शनि भी है, राहु है, केतु है, सूर्य भी है। सूर्य अशुभ तो नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह है। और मारने के लिए केवल मंगल ही नहीं, गुरु जैसा शुभ ग्रह भी मारता है। यदि वो अशुभ भाव का स्वामी है, दुर्बल है, पीड़ित है, बुरे भाव में स्थित है, तो गुरु भी मारता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था, गुरु और चंद्र ने मिलकर मारा। आप वो देखिएगा, अभी 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं हुआ होगा। तो गुरु की अंतर्दशा और चंद्रमा की अंतर्दशा ने एक महिला के पहले 3:30 बजे रात को बच्चे की मौत होती है पेट में, और उसके 4 घंटे बाद उनके सास की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। दशा, अंतर्दशा गुरु की थी। तो ऐसा नहीं कोई भी ग्रह मार सकता है, कोई भी ग्रह बचा सकता है। अब मांगलिक जो दोष है, ये मांगलिक दोष ज्यादा बुरा कब हो जाता है इसको भी समझना आवश्यक है। हमने अभी ये समझा कि मांगलिक दोष की स्थितियां ये हैं। अब ये मांगलिक दोष ज्यादा खतरनाक कब हो जाता है, बुरा कब हो जाता है, वो समझिए। सबसे पहले कि अगर मंगल वक्री हो, मांगलिक दोष हो और मंगल वक्री हो, तो ये थोड़ा और ज्यादा बुरा हो जाता है। इसके अलावा फिर यदि दूसरे में आता है कि अगर ये मंगल पीड़ित हो, पीड़ित यानी शनि राहु केतु के द्वारा यदि मंगल पीड़ित है तो ये और भी खतरनाक हो जाएगा मंगल। इसके अलावा तीसरे में ये स्वयं के नक्षत्र में हो या फिर राहु के नक्षत्र में हो।
स्वयं के नक्षत्र में हो या राहु के नक्षत्र में हो, तब भी ये मंगल और बुरा हो जाता है। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मैंने स्वयं के नक्षत्र लिखा है, स्वयं की राशि नहीं लिखा है। यदि स्वयं की राशि में है, खासकर मेष राशि में, तो ऐसा मंगल ज्यादा हानि नहीं करता है। यहां पर मैंने नक्षत्र लिखा है, स्वयं के नक्षत्र में या राहु के नक्षत्र में। यहां मैंने केतु का नक्षत्र भी नहीं लिखा है। केतु के अगर नक्षत्र में ये स्थित होगा मंगल, तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है। तो इन स्थितियों में यदि मंगल है तो ऐसा मंगल ज्यादा बुरा होता है, हानि ज्यादा बड़ी करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहला भ्रांति क्या है? लोग कहते हैं कि यदि मंगल और गुरु की युति हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि मंगल और ज्यादा विध्वंसात्मक हो जाता है। मंगल के साथ यदि गुरु स्थित है, मैं साथ में बैठने की बात कर रहा हूं, तो यदि मंगल के साथ बैठा हुआ है गुरु, तो मंगल का मांगलिक दोष कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। भ्रामक तथ्य ये है कि लोग कहते हैं कि यदि मंगल के साथ गुरु स्थित है तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। नहीं, कम नहीं होता और बढ़ जाता है। दूसरी बात, लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि मंगल के साथ चंद्रमा स्थित है तो भी मांगलिक दोष कम हो जाता है। यह भी गलत बात है। चंद्रमा के साथ में स्थित होने से चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और मंगल एक बहुत ही क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है। भले ही उसका मित्र साथ में बैठेगा तो वो तो वैसे भी तात्कालिक शत्रुता हो जाती है। और चलिए हम तात्कालिक शत्रुता की भी बात नहीं करते हैं। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, मंगल एक बहुत ही क्रूर एवं अशुभ ग्रह है। तो मंगल को चंद्रमा कैसे सुधार देगा? मंगल चंद्रमा को सुधार देगा, क्योंकि मंगल सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह दबता है। चंद्रमा मन का कारक है, और जब चंद्रमा मंगल के साथ स्थित होगा तो मंगल को मन का साथ मिल जाएगा। मन में ये अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति डाल देगा, तो ऐसा व्यक्ति और क्रोधी और हिंसात्मक हो जाएगा। तो चंद्रमा के साथ स्थित होने से मांगलिक दोष कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है। अब इसके अलावा और क्या बात है? और ये कहा जाता है कि यदि लग्न द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यहां लिख देता हूं। लग्न यानी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये मैंने लिखा। यहां मैंने सप्तम भाव छोड़ दिया, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो
इन भावों में यदि मंगल, गुरु, शुक्र, चंद्र इनमें से किसी के साथ हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। नहीं, मांगलिक दोष गुरु और चंद्रमा के बारे में बता चुका हूं। शुक्र, यदि शुक्र भी साथ में बैठा है तो मांगलिक दोष और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक भ्रामक धारणा है। गुरु, चंद्र, शुक्र यदि साथ में हो या मंगल को देखते हो तो कहते हैं मांगलिक दोष कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। साथ में बैठने से तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष और बढ़ ही जाता है। अब दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि क्या है? यदि मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही है और गुरु शुभ भाव का स्वामी है और बलवान है, शर्त यह है गुरु शुभ भाव का स्वामी है और बलवान है, शुभ भाव में स्थित है, गुरु की दृष्टि यदि मंगल पर पड़ती है तो मांगलिक दोष को बहुत कम कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़नी चाहिए। इसी शर्त पर कम होगा, अन्यथा नहीं होगा। चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि से असर नहीं पड़ेगा। कारण यह है कि चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि केवल सप्तम दृष्टि होती है। तो जब वो मंगल को देखेंगे तो मंगल उन्हें भी देखेगा। तो इसलिए शुक्र चंद्र की दृष्टि से मांगलिक दोष कम नहीं होता है। हाँ, ये है कि अगर शुक्र चंद्र, चंद्र यहां पर पक्ष बली होना चाहिए। शुक्र और चंद्र एक साथ मान लीजिए कि लग्न में बैठे हुए हैं और मंगल सप्तम में बैठा हुआ है। अब दो शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो कुछ हद तक कम करेगा, पर ज्यादा नहीं। अब इनके साथ यदि गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए, गुरु सप्तम में नहीं होना चाहिए, यानी मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर गुरु शुक्र चंद्र या इन दो में से एक को हटा सकते हैं आप, बुध ले सकते हैं। बुध अकेला या शुभ ग्रह के साथ शुभ होता है। तो अगर तीन तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तब माना जा सकता है कि मांगलिक दोष बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक ग्रह के देखने मात्र से कि शुक्र साथ में हो, मंगल साथ में हो, गुरु साथ में, तब तो बिल्कुल ही नहीं। दृष्टि में शुक्र और चंद्रमा साथ में हो, गुरु की भी दृष्टि पड़े, या शुक्र और चंद्रमा में से एक को हटा लीजिए, बुध को रख दीजिए और गुरु की भी साथ में दृष्टि पड़े, तब ऐसा संभव है। लेकिन मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़नी चाहिए, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये जो भ्रामक तथ्य हैं, इन बातों का भी आपको ख्याल रखना है। तो ये बात हुई मांगलिक दोष की, कि मांगलिक दोष किन स्थितियों में बनता है और किन स्थितियों में ये बहुत बुरा हो जाता है, और जो कुछ भ्रामक तथ्य हैं वो क्या है। तो आज हमने इस पर बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मांगलिक दोष कब निरस्त हो जाता है, हम उस पर बात करेंगे। यह जरूरी नहीं है कि मंगल अगर लग्न, द्वितीय, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम में स्थित है तो वो मांगलिक दोष ही हो, ये जरूरी नहीं है। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। 3 अक्टूबर से मेरी ज्योतिष की बेसिक एंड एडवांस क्लास शुरू हो रही है। नया बैच शुरू हो रहा है। अभी जो बैच चल रहा है ये 23 सितंबर को समाप्त हो जाएगा।
तो अगर आप लोग इच्छा है सीखने की, आप लोगों को कुछ यदि ज्योतिष आती है किंतु घटनाओं का निर्धारण करना नहीं आता है या कठिनाई होती है, और घटनाओं की सही टाइमिंग क्या होगी, कब कौन सी घटना घटेगी, किसकी अंतरदशा, किसकी प्रत्यंतर दशा और किसकी सूक्ष्म दशा में अगर समझना आपके लिए कठिन प्रतीत होता है तो ये क्लास आपके लिए। यदि आपको ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं आता है और सीखने के इच्छुक हैं तो तब भी यह क्लास आपके लिए है, क्योंकि यह क्लास 0 से शुरू की जाएगी। बेसिक एंड एडवांस 4 महीने का कोर्स है, 10,000 रुपये फीस है, हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी और 2-2 घंटे की क्लास होगी। आप लोगों को वीडियो की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को